बीजिंग में स्थित लगभग 600 साल पुराने शाही महलों का घर फॉरबिडन सिटी आज चाइना के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। मगर इसकी पॉपुलैरिटी का कारण केवल महल ही नहीं बल्कि इसका काला इतिहास भी है। कहा जाता है कि यहाँ सत्ता हथियाने के लिए लोग इतने पागल थे कि उनमें रहम नाम की भी कोई चीज नहीं थी, और यही वजह है कि इस जगह की चार दीवारी में तकरीबन 8,500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ घूमने आए कुछ टूरिस्ट बताते हैं कि उन्होंने इस जगह बहुत सी अजीब परछाइयां देखी हैं जो चंद समय के लिए दिखाई देती हैं और फिर अचानक से गायब हो जाती हैं। वे ये भी दावा करते हैं कि उन आकृतियों में केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल हैं। इस जगह के भूतहा होने का सबसे पहला केस साल 1995 में सामने आया, जब रिटायर्ड सैनिक फैट फू यहाँ अपनी गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वे गार्ड्स रूम में टीवी देख रहे थे तो उनके दो साथी भागते हुए उनके पास आए, जहां उन्होंने फू को एक काले कपड़े पहने लंबे बालों वाली औरत के बारे में बताया, जिसे वे पहले यहां काम करने वाली समझ रहे थे। मगर जब उन्होंने उसे पुकारा तो वो भागने लगी। खतरे का अंदाजा लगाते हुए वे दोनों भी उसका पीछा करने लगे, जहां आगे उन्होंने उस औरत को एक बंद पड़े दरवाजे के सामने घेर लिया। मगर जब उन्होंने उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा तो दोनों गार्ड्स भय में चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि उस औरत का तो कोई चेहरा ही नहीं था, वो एक भूत थी। ऐसे ही कई और इंसिडेंट सामने आने के बाद चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ने विजिटर्स के शाम 5 बजे के बाद इस जगह में प्रवेश पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस जगह को बेशक किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर क्या आप 7वीं शताब्दी में तैयार इस 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार के डरावने और काले इतिहास के बारे में जानते हैं? अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ लगभग 10 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें ज्यादातर की मौत इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए हादसों में ही गई थी। यहाँ घूमने आए लोगों का दावा है कि उन्होंने काली आकृतियों के साथ साथ कई रहस्यमय आवाजें भी सुनी हैं, मानो सोल्जर्स का कोई ग्रुप यहाँ मार्च निकाल रहा हो। एक फेमस अमेरिकी टीवी शो डेस्टिनेशन ट्रुथ की टीम जब 2010 में यहाँ इस जगह के रहस्य से पर्दा उठाने आई तो शो के होस्ट जॉश के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। जॉश ने बताया कि उन्हें किसी के गिरने का शोर सुनाई दिया, मगर बाकी मेंबर्स को ऐसा कुछ नहीं सुना। साथ ही उन्हें ऐसा भी लगा मानो कोई उनके बैकपैक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में एक हॉन्टेड प्लेस है, या बस इसके इतिहास को बदलकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की गई है? तो ये अगली जगह मेनलैंड चाइना की ना होकर उसी के एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग की है, और ये कोई महल या घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा हॉन्टेड हाईवे है। तुएन मुन रोड हांगकांग के दो गांवों तुएन मुन और सुएन वान को ग्रेटर हांगकांग से जोड़ता है, और इसकी गिनती रीजन की सबसे भूतहा जगहों में की जाती है। मगर 2010 के बाद तो ऐसी घटनाओं ने रफ्तार ही पकड़ ली। 2012 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक साल 2010 से लेकर 2012 तक इस हाईवे पर 250 के आसपास एक्सीडेंट हुए, जिनमें 185 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और जो बच गए उन्होंने कुछ अविश्वसनीय बातें मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि ड्राइव करते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई और उनकी गाड़ी पर कंट्रोल करके उसे चला रहा हो। कुछ ने कहा कि अचानक कोई व्यक्ति उनकी गाड़ी के सामने आ जाता, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कहा यह भी जाता है कि जैसे जैसे यहाँ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही भूतों की संख्या भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मरने वालों की आत्माएं यहाँ हमेशा भटकने के लिए कैद हो जाती हैं। चाइनीज प्रोविंस हिबेई के शहर चेंगडे में स्थित है सिटी का सबसे मशहूर यू शान फान डियान होटल। कहा जाता है कि इस होटल में चीन के आखिरी राजवंश क्विंग डायनेस्टी की महारानी डोवागर 6जी की आत्मा भटकती है। इसके अलावा वेस्टर्न कपड़े पहने एक आदमी को भी देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं। चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने दोनों आत्माएं होटल के 8th फ्लोर पर देखी हैं, जिनमें महारानी लगातार फ्लोर पर बनी बैल्कनी से नीचे झांकती रहती है, क्योंकि जिस जगह ये होटल बना हुआ है वहां पहले क्विंग डायनेस्टी का एक सबसे बड़ा रॉयल गार्डन हुआ करता था, जो महारानी 6जी को बहुत पसंद था।
कुछ वर्कर्स की माने तो उन्होंने कई बार महारानी की आत्मा अलग अलग कमरों में एक परछाई के रूप में देखी है, जिसने उन पर हमला करने की भी कोशिश की, मगर बीच रास्ते में ही वो हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। चेंगडे शहर साल 1703 में स्थापित किया गया था, मगर इसके बावजूद भी लोगों ने शहर के इस होटल में ऐसी भी आत्माएं देखी हैं जिनके कपड़े ना तो इस जगह के इतिहास से मिलते हैं और ना ही दुनिया के किसी और कोने से। अब हो सकता है कि ये होटल को बदनाम करने के लिए बनाई गई एक झूठी कहानी हो, मगर यकीनन यहाँ ठहरने वाले लोगों के मन में एक पल के लिए ही सही मगर आत्माओं का डर जरूर पैदा होगा। क्या पता वो कब हमला कर दें। अगर आप शंघाई के साओबाओ रोड स्टेशन के सबवे में जा रहे हैं तो अपना ध्यान चारों तरफ जरूर रखिएगा, कहीं आपके साथ बैठा पैसेंजर वैसा ना हो जैसा आप उसे सोच रहे हो। ये स्टेशन जो एक मुर्दा घर के पास बना हुआ है, बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाओं के लिए बदनाम है। आई विटनेसेस की माने तो ये स्टेशन भूतहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी प्रेत आत्माओं को इंतजार कर रहे यात्रियों को घसीटकर सामने से आ रही ट्रेन के सामने फेंकते हुए देखा है, मगर ट्रेन गुजर जाने के बाद ना तो वो आत्माएं दिखाई देती हैं और ना ही कुचला गया व्यक्ति। कुछ लोगों ने यहाँ लाल कपड़ों वाली एक लड़की को भी देखा है, तो कईयों ने यहाँ किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी सुनी हैं, वो भी तब जब स्टेशन लगभग पूरी तरह वीरान हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1938 में यहाँ एक जेल हुआ करती थी, जिसमें जापान द्वारा चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स और चीनी सेना के बहुत से सैनिकों को बंदी बनाकर टॉर्चर किया जाता था, और जापानियों से बदला लेने की आग में उनकी आत्माएं यहाँ आज भी भटक रही हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन की 5 सबसे भूता जगहें, जिनके बारे में ऐसी बातें आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।